नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर जन्म कुंडली के 8वें भाव से 12वें भाव तक सूर्यपुत्र शनि अपना किस प्रकार का अरिष्ट देते हैं और उसका क्या निदान है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जन्म कुंडली के लग्न से लेकर 7वें घर तक सूर्यपुत्र शनि क्या अशुभ फल देते हैं, और यहाँ हम आपको बताते हैं कि जन्म कुंडली के 8वें से लेकर 12वें घर तक स्थित शनि गोचर वशात या वर्ष कुंडली में या मुंथा कुंडली में किस प्रकार के फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो इस ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, ताकि आपको ज्योतिष संबंधी जो शुद्ध जानकारी वह सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चले चलते हैं 7वें भाव से 12वें भाव तक। पुनः कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि सूर्यपुत्र शनि 7वें भाव में स्त्री को कष्ट देते हैं, पुत्र को कष्ट देते हैं, संतान को कष्ट देते हैं और ऋण में वृद्धि करते हैं और धन का नाश करते हैं और नाना प्रकार के क्लेश देते हैं। परंतु ज्योतिष में जन्म कुंडली में 8वां स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी ग्रहों को छोड़कर शनि अपवाद स्वरूप सबसे ज्यादा शुभ फल देते हैं। जन्म कुंडली के 8वें भाव में शनि सबसे ज्यादा शुभ फल देते हैं। शनि जन्म कुंडली के 8वें भाव के लिए अपवाद है। 8वें भाव का शनि किसी भी जातक को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देता है। पूरी जन्म कुंडली में यदि कोई जातक अपने जीवन में बहुत भारी कष्ट भोग रहा है और उसे लगता है कि मेरी जन्म कुंडली में 8वें स्थान में शनि है, यह इसलिए हो रहा है, तो नहीं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि 8वें स्थान में आपका जो शनि है वही शनि आपको यहाँ बचा पाया है, अन्यथा आपकी स्थिति और भी बुरी हो जाती। ज्योतिष में 8वां स्थान शनि के लिए बहुत शुभ माना गया है। अर्थात 8वें स्थान में शनि किसी भी जातक को दीर्घायु बना देता है, अति उम्र लंबी कर देता है। जब उम्र लंबी कर देता है तो यह तो बहुत अच्छा शुभ संकेत है। अब चलते हैं 9वें भाव में, क्योंकि 8वां भाव तो अपवाद स्वरूप शनि के लिए बहुत शुभ फल देता है और 7 तक हमने कल की पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। 9वें भाव के लिए चलते हैं। धन विनाशन देश भयान्वितं श्रुतिहितं प्रमदा परिपीडिनम् अति विपर्यंतां कुरुते मनो मधामशमागमागतः। धन विनाशन देश भयान्वित सुहित प्रमदा परिपीडनम मति विपर्यंता कुरुते यमनोवधा समागम ममागतः। अर्थात यदि सूर्यपुत्र शनि 9वें स्थान में है तो वो धन का नाश करते ही करते हैं, और धन विनाशन देश भयान्वित देश से वियोग कराते हैं, यानी कि अपने जन्म स्थान को छुड़वा देते हैं, कहीं दूर भेज देते हैं। पुत्र को, मित्र को, स्त्री को दुख देते हैं और बुद्धि को विपरीत कर देते हैं। यहाँ पर शनि ठीक 7वें स्थान की तरह 9वें भाव को भी पीड़ित कर देते हैं। यह है सूर्यपुत्र शनि 9वें भाव में यदि गोचर वशात और यदि मुंथा कुंडली या वर्ष कुंडली में आ जाते हैं तब। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी कुंडली सही बनी होनी चाहिए, यानी कि खाली बेमतलब में 9वें भाव में शनि आ गया तो इसका फल नहीं मिलेगा। वो गणितागणित 9वें भाव में होना चाहिए, तब जाके आपको ऐसा फल मिलेगा। 10वें भाव में सूर्यपुत्र शनि क्या करते हैं? पृथ्वी भर्तुभिर्तिरत्य अच्युतस्या वाप्यः पारे व्यग्र स्थान हानि दुखो दैन्यं जायते मानवानां माने भानुर्नंदने वर्तमाने। यदि भानुनंदन शनि, फिर हमने आपको कल भी बताया कि जो भ्रमजाल है शब्दों का वह थोड़ा खतरनाक है, इसलिए उस शब्दों के भ्रमजाल में ना जाकर आपको अर्थ मात्र सुनना श्रेष्ठ रहेगा। पृथ्वी भर्तु भीतिर अर्थ अच्युतस्या वाप्रे व्यग्रता स्थान हानि दुखम दैत्यं जायते मानवान माने भानुर्नंदने वर्तमानो। भानुनंदन, यहाँ फिर से एक शब्द अलग सा आ गया है, भानुनंदन। यह भी भानुनंदन वही सूर्यपुत्र शनि ही हैं, इनको यहाँ भानुनंदन कहा गया है, इसलिए थोड़ा सा विचलित होने की आवश्यकता नहीं कि भानुनंदन कौन है। यदि भानुनंदन शनि 10वें स्थान में आ जाते हैं तो राजा से भय कराते हैं, पुनः धन का नाश कराते हैं, व्यापार में चिंता कराते हैं, स्थान मान में हानि कराते हैं
और दरिद्रता ले आते हैं घोर। यह है दसम भाव कर्म स्थान में सूर्य पुत्र शनि के शुभ फल। 11वें भाव में सूर्य पुत्र शनि क्या करते हैं? कियोषा ते समान वेशा द्विदेशादाशा पूर्ति स्फूर्ति कीर्त प्रसादम शौर्य वीर्यांच विद्ये प्रकुर्यात प्राप्त प्राप्त सप्त सप्त प्रसूत। यानी कि यदि सप्ति सप्ति प्रसूत, फिर एक और शब्द आ गया सप्ति सप्त प्रसूत। यह सप्ति सप्ति प्रसूत भी सूर्य पुत्र शनि को ही कहा जाता है। सप्ति सप्ति प्रसूत शनि प्राप्ति 11 स्थान में है, 11वें घर में है, तो स्त्रियों का विशेष सुख करा देते हैं। तो अब आप ज्योतिष की कुंडली में किसी भी कुंडली का यदि अवलोकन स्वयं भी कर रहे हैं, तो आप व्यक्ति मात्र की या प्राणी मात्र की कुंडली देखकर ही आसानी से यह सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार के सुखों का या दुखों का भोग करने में समर्थ हैं। यदि सप्त सप्ति प्रसूत शनि 11वें भाव में है, तो ऐसे लोगों को स्त्रियों का सुख होता है, और विपरीत स्त्री जातकों की कुंडली में ऐसी स्त्रियों को पुरुषों का बहुत अच्छा सुख होता है। शौर्य वीर्य पांच प्रधम्यं कुर्यात प्रोक्ता पात्र कीर्ति, दिगंध व्याप्ति कीर्ति, तो बहुत बड़ी कीर्ति, और सुख शौर्य वीर्य और धैर्य को बढ़ाने वाला 11वें भाव का शनि होता है, जो कि 8वें भाव की तरह जन्म कुंडली में 11वें घर में भी अपवाद स्वरूप बहुत शुभ और बहुत उत्तम और बहुत सांसारिक सुख भोग विलास की पूर्ति करता है। इसलिए 8वें के साथ 11वां भाव भी सूर्य पुत्र शनि के लिए किसी भी जन्म कुंडली में अत्यंत उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि 11वें भाव में है, तो शनि की 7.5 या ढैया का प्रकोप आप पर आजीवन नहीं हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। 12वें भाव में शनि महाराज क्या करते हैं? विलोचन क्रोड़ पदेषु पीड़ा दृढ़ा भवेन मित्र जनर्विवादम भीति नृपाद द्रव्य हानि नितांतं ब्याले चेनिलीश जन्म। यदि नलिनीश जन्म, नलिनीश जन्म भी एक और शब्द है, वह भी शनि के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको पहले भी बताया कि संस्कृत में एक शब्द के 10 शुद्ध अर्थ होते हैं। हिंदी में यह गलत हो सकते हैं, अंग्रेजी में यह गलत हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत में एक ही शब्द के 10 अलग अलग शुद्ध अर्थ होते हैं। इसलिए संस्कृत में किसी भी श्लोक या किसी भी वाक्य का पूरा पढ़ना या समझना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। आप केवल एक शब्द पढ़कर किसी शब्द का अर्थ करके बहुत भारी चूक करते हैं। यदि नलिनीश जन्म शनि व्यय द्वितीय व्ययेश यानी 12वें स्थान में बैठ जाए, तो आंख में, छाती में, पैर में बहुत ज्यादा समस्या खड़ी कर देते हैं और मित्रों से अधिक वैर करा देते हैं, राजा से भय और द्रव्य नाश कराते हैं। अधिकतर स्थिति में 12वें भाव में शनि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देते हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो कि शनि का निदान कर पाते हैं, वो तो इस उलझन से बाहर आ जाते हैं, अन्यथा आदमी आजीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में व्यस्त हो जाता है। उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय इन न्यायिक विवादों में गुजर जाता है। यह केवल शनि के 12वें भाव में गोचर वशात या मुंथा कुंडली में या लग्न कुंडली में बहुत बली होने पर, दिग्बली, काल बली और स्थान बली होने पर ऐसा निश्चित ही परिणाम होता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रिय दर्शकों, यहां पर पूरा हो गया लग्न से लेकर 12 भावों तक शनि क्या क्या फल देते हैं। 8वें भाव से लेकर 12वें भाव तक इस वीडियो में बता दिया गया है, और लग्न भाव से लेकर 7वें भाव तक पिछली वीडियो में आपको बताया है कि सूर्य पुत्र शनि किस प्रकार के कष्ट देते हैं। जन्म कुंडली में केवल 3 स्थान 3, 8, 11 ऐसे हैं जिसमें 3, 8, 11 को 3 को हल्का सा छोड़ दिया जाए तो 8 और 11 तो बहुत शुभ फल देते हैं शनि।
बाकी स्थानों में क्या अशुभ फल देते हैं वह पिछली वीडियो में 1 से 7 भाव तक और इस वीडियो में 8 से 12 भाव तक आपको बता दिया गया। अब दोनों बार के यानी कि लग्न से द्वादश भाव में जो शनि की स्थिति यह गोचर वसात मंथा या वर्ष कुंडली के वसात आपको बताई है, यदि ऐसी स्थिति में आपको बहुत भारी पीड़ा शनि महाराज दे रहे हैं और आपकी समझ में कोई उपाय नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है जिससे शनि आपके अनुकूल हो जाए, क्योंकि ज्योतिष फलादेश का नहीं समाधान का विषय है। तो आपको क्या समाधान करना चाहिए? कुछ नहीं, एक ही मंत्र, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शं शनैश्चराय नमः। पुनः नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आप सुबह शाम यथा संख्या यथाशक्ति जाप करें। निसंदेह आपको शनि की पीड़ा लग्न से द्वादश भाव में कभी नहीं होगी, परंतु यह कर्म आप पर निर्भर करता है, आप इसे करते हैं या नहीं। एक बार करिए और इसके फायदे का अनुभव प्राप्त कीजिए। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। आपको अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।